प्रणाम आप सभी। मैं संजीव अरुण कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अपनी सीरीज़ दास्तान क्रिकेट में। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं गाज़ीपुर के तमाम पूर्व खिलाड़ियों से। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के खिलाड़ियों से कि उनके समय में क्रिकेट कैसी थी, आज क्या हो रहा है और भविष्य क्या हो सकता है। उसी कड़ी में आज मेरा मिलना हो रहा है मशहूर रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी अरविंद सिंह बिसेन जी से। हार्दिक स्वागत है सर आपका। बहुत प्रयास किया मैंने आपसे मिलने के लिए, उसके बाद आज आपके दर्शन हुए और आशीर्वाद मिला हमें। जी जी। पूरा शहर जो भी खिलाड़ी आपको जानते हो एडमायर करते हैं कि भैया यहाँ से निकले और जाके अपने अच्छा खासा क्रिकेट खेला। आप कोलकाता भी रहे, आप दिल्ली भी रहे अपने टाइम में। खैर हम बातें करते रहेंगे। जानना चाहूँगा कि आपके टाइम में क्रिकेट तो खूब खेली आपने, चयन का पैमाना तब क्या होता था? उस समय चयन का पैमाना बहुत ज़्यादा ईमानदारी थी क्रिकेट में। क्रिकेट में पैसा कम था, क्रिकेट मेहनती होते थे। उनका विज़न ये था कि हम देश के लिए खेलें, राज्य के लिए खेलें। उनका विज़न पैसा नहीं था। और आज के क्रिकेट में क्या होगा, मनी इम्पोर्टेंट है, स्टेट इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आईपीएल खेलना चाहते हैं, पैसे बनाने चाहते हैं, ग्लैमरस लाइफ जीना चाहते हैं। पहले खिलाड़ियों को 300, 250, 200, 300 मैच मनी मिलती थी। आज 2.5 लाख रुपए एक रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर को मिल रहा है। आईपीएल से करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। टेस्ट में से 15-15 लाख रुपए मिल रहे हैं। पहले के क्रिकेट और आज के क्रिकेट में सबसे बड़ी समानता ये है कि पहले के खिलाड़ी जो थे वो अपने देश के लिए, राज्य के लिए और अपने शान और शौकत के लिए खेलते थे। आज ओनली फॉर मनी। तो पूरी तरीके से कमर्शियल हो चुका है क्रिकेट, टोटल कमर्शियल। अभी मैं दर्शकों को बता दूं कि आपने क्रिकेट तो खूब खेली, बेहतर क्रिकेट खेली, साथ ही साथ आप वर्तमान में एक मुहिम चला रखा है आपने, जो निश्चित रूप से बहुत फ़ायदेमंद होगा आने वाले खिलाड़ियों के लिए। आपने एक संस्था की नींव रखी, अलग पूर्वांचल क्रिकेटिंग की मांग की। वो क्या है, वो विस्तार से बताएं। सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले लगभग 8-10 सालों से चल रही है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के लोढ़ा कमेटी के रिकमेंडेशन में भी क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन का उन्हें रणनीति तय करी। बीसीसीआई ने इस पर अमल भी करा, लेकिन बीसीसीआई ने अशोक मेहलत्रा जो अपनी लॉबी के हैं उनको बिठा दिया। सिंपल बात हो, क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन में उसका काम था उस अशोक मेहलत्रा का कि खिलाड़ियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ना। वो क्या करता बंदा, अब वो बीसीसीआई ने उसे कमेंट्री कर रहे हो स्टार स्पोर्ट्स में, तो बीसीसीआई के लिए काम कर रहे हैं, खिलाड़ी के लिए क्या। उन्होंने आज तक किसी खिलाड़ी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। अभी कोविड में पूरी रणजी ट्रॉफी एक तरह से प्रथम श्रेणी क्रिकेट बंद थी भारत में। बीसीसीआई ने अभी एक मुहिम चलाई थी कि जो लड़के रणजी ट्रॉफी में कोरोना पीरियड में जो उनके बुरे दौर से गुजर रहे थे उनको 50% हम मेहनताना, यानी उनका जो सैलरी है, मैच मनी है, वो हम उसको रिटर्न करेंगे। 2 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो मैं यही कह सकता हूँ कि बीसीसीआई पैसे तो कमा रही है, लेकिन पैसे का इस्तेमाल उन खिलाड़ियों पर नहीं कर रही है। खासकर मैं एक बात और बताऊँगा कि रणजी ट्रॉफी पार्ट ऑफ बीसीसीआई, तो क्या अंडर 19, अंडर 20 या 16 ये पार्ट ऑफ बीसीसीआई नहीं है? इन बच्चों को, जो बच्चों के जो भविष्य अंधकार में है, 19 के बाद क्रिकेट किसी कारणवश नहीं खेल पाते, तो उनको भी पेंशन 4,000, 6,000, 8,000 दो, कुछ तो दो। उन्होंने अपना टाइम दिया है। सिंपल बात है। बड़े बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटर जो 900, 1,000 करोड़ का पाया, उनको पेंशन देने की क्या ज़रूरत है? उनको तो अपनी पेंशन वापस कर देनी चाहिए उन जूनियर क्रिकेटरों के नाम से। सिंपल बात है। तो मैं तो यही जानता हूँ कि कोई जूनियर क्रिकेट के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, कोई भी। इस पर सबसे बड़ी बात होती है कि जो हमारा क्रिकेट का ढांचा है आज के दौर में, देख लीजिए क्या रहा। टोटल हर व्यक्ति, हर खिलाड़ी बस कमर्शियल बातें, मनी के बारे में सोचता है। वो देश के बारे में बहुत कम सोच रहा है। वो कैसे, वो भारत की तरफ से कम खेलना चाहता है और आईपीएल की तरफ से। हमारे देश की नहीं, हर देश कंट्री में हो गया। संन्यास पहले ले रहे हैं लोग, किस लिए? जब आईपीएल या जो भी T20 फॉर्मेट पूरी वर्ल्ड में चल रहा है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा खेल सके, पैसे कमा सके, बस यही सिंपल बात। लेकिन उत्तर प्रदेश को बांटने का विचार कहाँ से है क्रिकेट टीम में? सिंपल बात है कि 6-6.5 करोड़ पॉपुलेशन वाले गुजरात में 3, महाराष्ट्र में 3, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 11.5 करोड़ है। आंध्रा में, हैदराबाद आंध्रा अब तेलंगाना बन गया है, उनकी टोटल पॉपुलेशन 6.5 करोड़ है। 24 करोड़ पॉपुलेशन, 75 सांसद देने, 80 शासन देने वाला, 75 डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलेशन 24 करोड़, 7 कंट्री, आयरलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका के टोटल पॉपुलेशन 30 करोड़ है। 107 स्टेट इन कंट्री में हैं, 7 नेशनल टीम, 114 टीम खेल रही हैं 30 करोड़ पॉपुलेशन में, और 24 करोड़ पॉपुलेशन में ओनली 1 टीम खेले यूपी की। तब भी वो प्रतिभाओं को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। तब सूर्य कुमार यादव गाज़ीपुर,
शिवम दुबे, मनोज तिवारी फ्रॉम प्रतापगढ़, बहुत सारे ऐसी प्रतिभा, नरेंद्र हिरमानी गोरखपुर मध्य प्रदेश से खेले, रामल नाम्बा, मनोज प्रभाकर फ्रॉम गाज़ियाबाद। ये सब नहीं, जब उनको यहाँ नहीं कुछ मिला, अभी हाल में यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस है। सरफराज खान आजमगढ़ से, सरफराज खान उत्तर प्रदेश में आया, 2 साल उसको ड्रॉप किया गया रणजी ट्रॉफी में, फिर वो आज 2 साल से हाईएस्ट रन गेटर बैट्समैन इन रणजी ट्रॉफी। तो मुझे लग रहा है भारत उत्तर प्रदेश में अपार क्षमता है, बट 24 करोड़ में 16 की टीम बनाना, 16 मेंबर की टीम बनाना बहुत मुश्किल है। तो आज के दौर में जब 3 गुजरात में, 3 महाराष्ट्र में, तो यूपी में 3 तो कम से कम होनी चाहिए। यानी आपका ये मानना है कि अगर यूपी की भी 3-4 टीमें होती रणजी ट्रॉफी की, तो आज यूपी से ढेर सारे खिलाड़ी निकले होते जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ख्याति बटोर रहे हैं। सिंपल बात है, आप देख रहे हो ना, अभी भी हमारे उत्तर यशस्वी जायसवाल आने वाला, भारत के लिए खेलने वाला बंदा है। सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस बेटर है, देवरिया के उमेश यादव, मोहम्मद शमी फ्रॉम मुरादाबाद, आप उधर देख लो, वो शमी और मेन बॉलर बना हुआ है। तो अभी तो 5-6 हमारे उत्तर प्रदेश के जो करंट इंडियन टीम में है, आज शिवम दुबे भी आया, मैं अगर मनोज तिवारी को भी देखा जाए तो 5-6 लड़के तो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं बस। और आने वाले भी यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, तमाम जैसे अरमान जाफर, जितने क्रिकेटर हैं ये भी तो अपने प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो अगर हमारे प्रदेश से मौका हो तो सरफराज खान वापस मुंबई क्यों जाता है? तो जब इतने अच्छे हमारे यूपी में खिलाड़ी हैं, अभी आपने एक और मुहिम छेड़ा है कुछ दिन पहले कि दिल्ली से खिलाड़ी हमारी यूपी की टीम से खेल रहे हैं। सिंपल बात है, अगर आपके पास इतनी अपार प्रतिभाएं, हर साल 90 इंडिया 3-4 लड़के खेलते हैं, हर साल खेलते हैं, फिर आप दिल्ली के बंदे को, करण शर्मा, अभिषेक गोस्वामी और क्या नाम है, करण शर्मा, अभिषेक गोस्वामी, करण शर्मा और माधव कौशिक, और धनखड़ हरियाणा से जो बैन किया हुआ हरियाणा से, उसको आप उठा कर लिए। जिसान अंसारी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, ये सभी दिल्ली और हरियाणा। हाँ, ये सब दिल्ली हरियाणा के हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स बनाकर ये दिल्ली से उनके मॉडर्न स्कूल के स्टूडेंट रहे, स्टीफेंस कॉलेज के स्टूडेंट रहे, एजुकेशन उनको दिल्ली का, भारत उत्तर प्रदेश का कोई निवास, जन्म प्रमाण पत्र इनका दिल्ली का। फिर उत्तर प्रदेश में अगर तुम्हें खिलाना है बाहरी को, तो सूर्य कुमार यादव गाजीपुर वाले को खिलाओ, तुम्हें बाहरी खिलाना है तो उमेश यादव देवरिया वाला को लाकर खिलाओ, सरफराज खान को लाकर खिलाओ, यशस्वी जायसवाल को खिलाओ। लेकिन यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान पैसे तो नहीं देंगे ना, उत्तर प्रदेश से पैसे लेंगे। यह तो मूल बात है कि जो दिल्ली के बंदे आ रहे हैं, पैसे वाले घर के हैं, वो आकर के पैसे देकर एक करप्शन फैला रहे हैं, अपराध कर रहे हैं और हमारे खिलाड़ियों को जगह ले रहे हैं। वो तो कल जाकर बिजनेस संभालेंगे 2 साल बाद क्रिकेट छोड़ करके। जब एक गरीब बंदा 8 घंटा इतने हीट क्लाइमेट में प्रैक्टिस करता है, उसका करियर बनाना चाहता है, उसको ये लोग पहले ही ख़त्म कर दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में यूपीसीए से एक गुजारिश करता हूँ, ये मुहिम बंद करें न तो इसके उत्तर प्रदेश के तमाम खिलाड़ियों के दिल और दिमाग में बात बैठ गई है कि हमारे घर में बाहरी आएंगे तो हम कहाँ जाएँ। इसलिए करण शर्मा, माधव कौशिक या अभिषेक गोस्वामी से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अपने घर में जब मेरा घर का खाना कोई दूसरा बंदा आकर खाएगा तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। तो सिंपल बात है, हमारे लड़के कहाँ जाए। ये हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ये मोदी जैसे महान लीडर पैदा किया, योगी जी से महान लीडर पैदा किया, ये दोनों लोग पूर्वांचल से हैं। तो पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन की मांग जायज़ है, उसने सुप्रीम हाई कोर्ट ने उस पर मुहर लगा रखी है। तो अब बीसीसीआई को देने में क्या जाता है। मिस्टर राजेश शुक्ला वहाँ बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? आवाज़ बने उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए, उनके लिए बोलें। वो उत्तर प्रदेश से बीसीसीआई में बैठे इसलिए हैं कि यूपीसीए के हकों की बात करें। सिंपल बात है, ये राजेश शुक्ला जी के दिमाग में रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये मुहिम बहुत बड़े पैमाने पर जा रही है। और हम लोग ये लक्ष्य है कि 23-24 में हर हालत में पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई के सभी फॉर्मेट खेलेगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा बीड़ा उठाया आपने पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बीसीसीआई के अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हो, जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय लें ताकि यहाँ की प्रतिभाओं को न्याय मिल सके। सिंपल बात है, उनको करना चाहिए। अमित शाह जी का बहुत प्यार है यूपी से, जी मोदी साहब का बहुत प्यार है, बनारस के वो नागरिक मानते हैं, ये अपने आप को यहाँ की संतान मानते हैं। तो हम भी तो यूपी पूर्वांचल के रहने वाले हैं। बताइए कि 75 डिस्ट्रिक्ट में से 35 डिस्ट्रिक्ट को मान्यता यूपीसीए ने नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का घोर उल्लंघन, क्या बीसीसीआई की यूपीसीए की मान्यता जायज़ है? 43% डिस्ट्रिक्ट को मान्यता नहीं, फिर वो किस तरह उसको मान्यता उसकी तो अवैध हो गई। ये कैसे यूपीसीआई गौर न करे, इसमें बीसीसीआई को करना चाहिए। दूसरी बात, बीसीसीआई सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और यूपीसीए कंपनी एक्ट के तहत कार्य कर रही है। अब बताइए, सारे बीसीसीआई के रूल फॉलो करती है यूपीसीए, तो सोसाइटी एक्ट में बीसीसीआई, तो कंपनी एक्ट में यूपीसीए कैसे? सिर्फ इस बात को लेकर के कि हम आजीवन बना रहें। 72 साल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 70 साल के ऊपर के किसी पदाधिकारी को पद ना दिया जाए, तो 74 साल का श्याम बाबू जो वाइस प्रेसिडेंट 2 महीना पहले बने हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। सिंपल बात है। राजेश शुक्ला जी दिल्ली में बैठे हैं, यूपीसीए से कोई ताल्लुकात नहीं, सब छोड़ दिए हैं, लेकिन
एक सब दिल्ली से जो भी टीम बनती है वो दिल्ली से बनती है। सेलेक्टर को पता तक नहीं चलता है कि टीम में कौन है कौन नहीं है, और बनाता कौन है, दिल्ली से बनती है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश की टीम दिल्ली से बन रही है, राजधानी दिल्ली जो हमारे भारत की राजधानी से, तो यूपी की यूपीसीए में जो टीम कमला क्लब यूपीसीए में बननी चाहिए वो दिल्ली में बन रही है। आप तो मैं खिलाड़ियों से क्या आह्वान करते हैं, पूर्वांचली खिलाड़ियों से? अपने हक के लिए अगर आप लोग नहीं खड़ा होंगे तो ये हालात हो जाएगी कि एक तरह से आप क्रिकेट के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे। एक मासूम खिलाड़ियों को कुछ नहीं पता है कि उनके साथ क्या घटना घट रही है। टीम पहले बन जाती है, दिल्ली के बंदे आकर गाज़ियाबाद के रास्ते से यूपीसीए में घुस जाते हैं और उन खिलाड़ियों को पता तक नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक बाप के दो बेटे, आराध्य यादव 19 इंडिया खेला, वो गाज़ियाबाद से उसको दिखाया जाता है। उसका बड़ा भाई अंचित यादव 23 खेला, वो गोरखपुर से खिला रहा है। अब जरा बताइए, एक बाप के दो बेटे दो डिस्ट्रिक्ट से कैसे दिखाया जा रहा है? ये सिर्फ इसलिए कि पूर्वांचल, अंचित यादव को इसलिए गोरखपुर दिखाया गया कि पूर्वांचल का बंदा खेल रहा है। ये धोखा है, जबकि वो रहने वाला मूल गाज़ियाबाद का है, उसका परिवार गोरखपुर का रहने वाला है। जब आराध्य उसका छोटा भाई 19 खेल रहा है, गाज़ियाबाद से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो बड़े भाई का गोरखपुर में कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ी जांच का विषय है, बहुत बड़ी जांच का विषय है, ये सोच लीजिए। मैं आप लोगों ने याचिका डाली है इस बारे में? याचिका पूरी बीसीसीआई के जो एंटी, इनके राजीव शुक्ला गुट के एंटी लोग हैं, इन्होंने सारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कम से कम 35 पिटीशन दाखिल की गई है। लेकिन वहाँ तो आप जानते हैं तारीख पे तारीख हो रही है। वो लोग जानते हैं कि एक सेक्रेटरी का कार्यकाल 3 साल का है, तारीख लेकर 3 साल लटका दोगे, दूसरा आ जाएगा, फिर तारीख एक दोबारा मुकदमा दायर करना पड़ेगा। हम लोग रोड पे उतरेंगे। ये माननीय यशस्वी ईमानदार सीएम योगी जी का ये राज्य है। यहाँ करप्शन, भ्रष्टाचार योगी जी के दिल और दिमाग में एक तरह से सूल बन गया है। वो कभी भी जिस दिन जान गए कि यूपीसीए के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, उसी देर यूपीसीए भंग हो जाएगी। आपसे वादा करता हूँ ये भंग होने वाली है, क्योंकि महान और ईमानदार नेता है योगी जी के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उन पे एक करप्शन का दाग नहीं है। तो कैसे यूपीसीए के उत्तर प्रदेश क्रिकेटरों के साथ नाइंसाफ़ी होने देंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने कोई याचिका दी? देने जा रहे हैं, पूरी वित्त उनके साथ देने जा रहे हैं। हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम रोड पर उतर रहे हैं। ये हमारी रोड, उन पर हम ट्विटर, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पहले हम सारी चीज़ें उनके सामने ला रहे हैं, ताकि क्योंकि योगी जी तभी हमारे ऊपर यकीन करेंगे जब उनको एविडेंट और सबूत देंगे। क्योंकि योगी साहब ईमानदार व्यक्ति हैं, बिना सबूत को यूपीसीए पे कार्रवाई कैसे करेंगे? हम वो सबूत ला कर दे रहे हैं। खिलाड़ी जा रहे हैं उनके साथ, जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, जो यूपीसीए का पार्ट है वो जाएंगे, जो यूपीसीए के एपेक्स काउंसिल के मेंबर है वो जा रहे हैं, जो पार्ट ऑफ यूपीसीए। सिंपल बात है। अभी आप लोगों ने एक मुहिम भी और छड़ी, सिग्नेचर करा रहे हैं आप खिलाड़ियों से, वो क्या है? 1 लाख क्रिकेटर का हम लोग सिग्नेचर करा रहे हैं और योगी साहब के पास देंगे, तभी तो योगी साहब समझेंगे कि 1 लाख क्रिकेटरों के अंदर रोष है। तो 1 लाख क्रिकेटर के परिवार भी तो होगा, 50 लाख हैं। ये 50 लाख क्रिकेटरों का भविष्य का मामला है। वो हमारे लिए उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते, तो खिलाड़ियों के विकास की बात कौन करेगा? ये हम सुप्रीम कोर्ट को देने जा रहे हैं, ये हम बीसीसीआई को देने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 टीमें, 1 टीम यूपीसीए ऑलरेडी है, 2 टीमें हमें हर हालत में दीजिए, तभी यहाँ के खिलाड़ियों को जस्टिस और न्याय मिल पाएगा। और मैं आह्वान करता हूँ सभी खिलाड़ियों को कि ये आपका हक है, आप अपने हक के लिए रोड पर उतरिए। योगी जी के पास लेटर लिखिए, मोदी साहब के पास लेटर लिखिए, उनके जो एंटी करप्शन जो भी यूनिट है उसको इन्फॉर्म कर दिए, बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट को इन्फॉर्म कर दीजिए। और संवैधानिक तरह से हम लोग कार्य करेंगे। और आपसे वादा करते हैं 23-24 में हर हालत में पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन ज़रूर बीसीसीआई के टूर्नामेंट खेलेगी, क्योंकि वहाँ पे माननीय अनुराग जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो भी क्रिकेट प्रेमी रहे हैं, और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट उनके छोटे भाई अरुण सिंह धूमल बीसीसीआई के हैं। माननीय जय शाह जी, एक अमित शाह जी के बेटे हैं, वो भी क्रिकेट को अच्छी तरह जानते हैं, वो भी, उनका भी यूपी से प्यार है, और जानते हैं कि गुजरात में खुद रहने वाले हैं और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं, तो उनको पता है कि गुजरात में 3 तो यूपी में 3 में क्या नाजायज़ तो बात नहीं, जायज़ बात है। ये तो भारत में पहले से होता आ रहा है बीसीसीआई में, तो यूपी में देने में, यूपी को देने में कोई मेरे को लगा हर्ज नहीं है। ये तो सिंपल भाषा है कि जहाँ बनारस के मोदी जी और गोरखपुर के योगी जी, तो मान्यता तो मिलनी ही है, मिलने जा रही है, बस उनके बस वो अब एक फॉर्मेलिटी है। तो सिंपल बात है। उम्मीद करें कि अब पूर्वांचल के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पंजा दिखा पाएंगे। ये आपको बता देता हूँ कि पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन नहीं बन रही है, ये मुंबई जैसा ईमानदार और विदर्भा जैसी ईमानदार एसोसिएशन बन रही है। एक गरीब का बच्चा, मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा बल्ला शान से उठाएगा, मेहनत करेगा, परफॉर्मेंस देगा
और पूर्वांचल के लिए खेलेगा और देश के लिए खेलेगा। एक भी पूर्वांचल का लड़का 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। जो बीसीसीआई से जो पैसे आएंगे वो सारे खिलाड़ियों पे खर्च होंगे, उनमें से एक करप्शन नहीं होगा। बाहरी कोई भी लड़का आकर पूर्वांचल से भ्रष्टाचार या पैसे से वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, ये आपसे वादा है। तभी पूर्वांचल का गठन का जो मूल सिद्धांत है, मूल जो हमारा हम लोगों को सपना है कि एक करप्शन मुक्त पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन का गठन हो, उसमें अच्छे लोग रहें और सहभागिता दें। बस इतना ही है कि गरीब का बच्चा, मध्य वर्ग के परिवार का बच्चा शानदार अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचे, और परफॉर्मेंस के बारे में टीम जैसे सचिन तेंदुलकर का बेटा मुंबई टीम में नहीं है, गरीब का बच्चा यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान खेल रहे हैं। क्या ये संभव हो यूपीसीए में? है नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर का बेटा यूपीसीए से अगर ट्रायल देता तो रणजी ट्रॉफी टीम में होता, हो सकता कि कप्तान भी होता। सिंपल बात है। लेकिन मुंबई में ईमानदारी है। मैं पूरी समझ भारत का सबसे ईमानदार अगर एसोसिएशन है तो एमसीए मुंबई है। बस मैं चाहता हूँ कि पूर्वांचल एमसीए के तर्ज पे काम करे। चलिए, हो सकता है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच रही हो और देखें, और शायद बहुत जल्द पूर्वांचल को मुझे लगता है कि आप लोग आवाज़ हो, क्योंकि मीडिया वर्क, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है ना कि एक साधारण से व्यक्ति को वही आवाज़ बन सकता है। पहुंच वाले व्यक्ति के बहुत सारे पहुंच के संसाधन हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए जो मध्य वर्ग के परिवार से, एक गरीब परिवार के, वो आप जैसे लोग जो खिलाड़ी रह चुके हैं, पत्रकार हैं, उनके लिए बीड़ा उठाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ नहीं, ये पूरे प्रदेश के खिलाड़ी, मैं नहीं कुछ हूँ, एक प्रदेश के सारे खिलाड़ियों की आवाज़ बन के आप और इसको पूरी मांग जायज़ है, इसलिए हम लोग इस बात को भी दूर तक ले जाएंगे। जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, अपील होगी मेरी कि इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि खिलाड़ियों तक पहुंचे, अधिकारियों तक पहुंचे और न्याय हो उन बच्चों के साथ अभी तक जिनके साथ पार्शियलिटी होती रही है। क्योंकि 75 जिले और एक टीम में 11 लड़के। वो भी सुनिए, 35 को मान्यता नहीं। सिंपल बात है। अगर मऊ को मान्यता नहीं है, बलिया को मान्यता नहीं, बलिया को निर्माण हुए 73 साल हो गए, बस्ती को निर्माण 73 साल हो गए। और एक बात आपको बता देती हूँ, इकाना का बने हुए 6 साल हो गए। इकाना स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को वोटिंग पावर अधिकार दिया गया है। इकाना मालिक उदय सिन्हा को दिया गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया है। चतुर्वेदी जो डायरेक्टर हैं उनकी कंपनी फ्लेक्स कंपनी को दिया गया है, उदय सिन्हा को दिया गया। लेकिन 2 स्पोर्ट्स मिनिस्टर देने वाला बलिया को मान्यता नहीं मिली है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। माननीय उपेंद्र तिवारी जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, नारद राय जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, 2 सरकार, लेकिन कभी भी बलिया को आज तक नहीं मिली है। बलिया के लड़के कहाँ से ट्रायल देंगे? गाजीपुर वाले अपने बच्चे का ख्याल करेंगे कि बलिया का ख्याल करेंगे? सिंपल बात है। वो तो एसोसिएशन, गाजीपुर एसोसिएशन के संबद्ध हैं, तो वो तो अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे ना कि बलिया के लिए। तो बलिया के लिए कौन लड़ेगा? मऊ के लिए कौन लड़ेगा? बस्ती के लिए 35 जिलों को जो मान्यता नहीं है उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये मान्यता आज तक आज़ादी के बाद 73 साल के बाद क्यों नहीं दी गई? ये तो जांच का विषय है। सर, तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा करप्शन है। ये बीसीसीआई को संज्ञान में लेना चाहिए। ये हम लोग बीसीसीआई के पास पहुंचा रहे हैं। भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट आदेशों का घोर उल्लंघन है। सोच ले, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी सरकारें डरती हैं और यूपीसीए को ये बात समझ में नहीं आती कि जिस दिन अगर ये बात संज्ञान में आ गया बीसीसीआई के, उस दिन एक भी बंदा यूपीसीए का जेल के सलाखों के पीछे नजर आएगा। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन मतलब भारत के संविधान का उल्लंघन। सिंपल बात है। तो बहुत अच्छा ये बीड़ा उठाया आप लोगों ने ताकि खिलाड़ियों का भला हो सके। आपको अगर कोई सलाह देनी हो बीसीसीआई के अधिकारी को तो क्या देना चाहिए? मैं सिंपल बात करता हूँ। मैं सारा करप्शन की बातें हम यूपीसीए के खिलाफ उठा रहे हैं जी। अगर हमारे खिलाफ अगर हमने कोई गलत बात उठाई है तो मेरे पर मान का दवा FIR कराओ आप। मैं सब बात बोलता हूँ, 100 में 99% बातें सच है। सिंपल ही बात है कि राजीव शुक्ला जी बैठे यूपीसीए में, वो बीसीसीआई में बैठे बीसीसीआई के माध्यम से गए हैं, तो उत्तर प्रदेश की आवाज़ कौन बनेगा? सीधी बात है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश खिलाड़ियों के बारे में सोचे ना कि पूर्वांचल को जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने मान्यता दे रखी है तो आप उसको आपको देने में क्या आपत्ति है? बस प्लीज़ मैं इन लोग को, शुक्ला साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मामला बहुत आगे जा चुका है, खिलाड़ी जागरूक हो चुके हैं। एक ईमानदार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रखी है पिछले करीब 6-7 सालों से, और उनको आह्वान करता हूँ कि जिस दिन उनको पता चल गया उस दिन सुप्रीम कोर्ट में कोई ईमानदार लोग बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट का तख्ता पलट जाएगा। ये सिंपल बात। उम्मीद करते हैं सर कैसा होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों का भविष्य का मामला है। खिलाड़ियों के लिए क्या सलाह होगी आपकी? खिलाड़ियों के लिए कह रहे हैं भाई, अपने हक के लिए जागरूक हो जाओ। सिंपल बात है। अगर आप नहीं जागरूक होगे आज नहीं तो आपका हक कोई और ले रहा है। अगर ट्रायल पर कोई दिल्ली का बंदा आता है वहाँ विरोध करो, ये दिल्ली का बंदा कैसे आ रहा है, उस एसोसिएशन का विरोध करो जिस एसोसिएशन के माध्यम से यूपीसीए वो ट्रायल दे रहा है। हमारे लड़के बाहर जाके बाहरी करके भगाए जा रहे हैं, हमारे लड़के महाराष्ट्र से भगाए जाते हैं, हमारे लड़के मुंबई से भगाए जाते हैं, हमारे लड़के विदर्भा से भगाए जाते हैं, हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है
और दिल्ली के आके फर्जी डॉक्यूमेंट से यूपी से खेल रहे हैं। जब दिल्ली के बंदे खेलेंगे, हरियाणा के बंदे खेलेंगे, तो यूपी के बंदे किधर जाएंगे, किसी स्टेट में जाएंगे? सिंपल बात है। इसलिए हमारे हक अगर तुम लोगे तो हम तुम्हें यूपी में घुसने नहीं देंगे। ये सीधी सी बात, यही हमारा है। इस बार करण शर्मा, माधव कौशिक, अभिषेक गोस्वामी, धनखड़ जैसे लोगों को यूपीसीएस की टीम में हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। ये हमारी आवाज़ नहीं है, हर उत्तर प्रदेश के पूर्व खिलाड़ी, वर्तमान खिलाड़ी, यहाँ जनता की आवाज़ है कि हमारा घर है, हमारे बच्चे खेलेंगे। तो अब खिलाड़ी उम्मीद कर सकते हैं पूर्वांचल के कि बहुत जल्द मान्यता मिल जाएगी? मिलने जा रही है। जिस पूर्वांचल के मोदी साहब जैसे ग्रेट लीडर, जिस पूर्वांचल के योगी साहब जैसे, उसको मान्यता न मिले, ये तो एक मजाक है। आपको भी यकीन करना चाहिए इसमें। तो हम लोग के आवाज़ में एक बुलंदी है। 400 करोड़ के स्टेडियम माननीय मोदी साहब पूर्वांचल को गिफ्ट कर रहे हैं। उसके पीछे का मनसा तराशी है कि हो सकता है कि पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस भी वाराणसी में बने, माननीय योगी जी क्या नाम मोदी साहब के संसदीय क्षेत्र में। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश का पहला, पूर्वांचल का पहला हक मोदी साहब पे बनता है। तो पूर्वांचल को तो इतना गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो हमारे एक तरह से पिता की तरह है, हमारे वो गार्जियन हैं। तो हमारे दुख दर्द को तो उनको समझना ही नहीं पड़ेगा। आज हमारे साथ आपकी अपनी सीरीज़ में हैं अरविंद सिंह बिसेन, और बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी इन्होंने। पूर्वांचल की मांग जायज़ है, हर तरीके से स्पष्टीकरण दिया आपने, डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो मैंने देखा। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पूर्वांचल के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना जौहर दिखा पाएंगे। बहुत बहुत आभार सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।